वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम धीरज और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर सर्कल। 10th क्लास का मैथ का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है और आज हम सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आपने 1 और 2 लेक्चर देख लिए होंगे। नहीं देखे तो भैया समस्या आएगी, और जिसने देख लिए हैं और जिसने प्रैक्टिस भी कर ली है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है वो तो फिर उसको तो भैया समस्या आएगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलो करें शुरू। पहले 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, फटाफट पढ़ते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ टू द सर्कल इज 24। अच्छा, पहले हम एक ऐसा करते हैं, कुछ फिगर विगर हमको बनानी होंगी तो बनाते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू the length of tangent to the circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter। मतलब यहाँ से कोई Q पॉइंट है जहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और उसी पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे को इसमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, आपको ये मालूम है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट को अगर आप ज्वाइन करें तो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। सो तो रीज़न हमारा क्या हुआ, ये हमारी थ्योरम थी, याद है आपको। रीज़न के साथ लिखना है आपको कि ये एंगल ये वैल्यू जो है ये 90 डिग्री क्यों है, बिना रीज़न के बात नहीं होगा। जब 90 डिग्री हो गया, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये ट्रायंगल क्या क्या नाम थे, क्यू है और क्यू से सेंटर का डिस्टेंस कुछ नहीं है, ऐसे ही दे रखा है, तो इसे ओ नाम देते हैं, इसे पी नाम देते हैं। सो क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर। तो क्यू पी है 24 का स्क्वायर, पी आर है आपको रेडियस, ओ क्यू है 25 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इजिकल्स टू कितना होगा, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो इसको बोले 25 प्लस 24 और इसे बोलते हैं 25 माइनस 24, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमको आसान ट्रिक है, बिना मल्टीप्लाई किए हम काम सारा सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया, 49 इंटू 1, ये है आर स्क्वायर। तो आर इजिकल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट 49 इंटू 1 कितना होता है, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7। सही है, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इन फिगर 10.1, ये वाली फिगर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, चलो पहले फिगर बनाते हैं। ये दो टेंजेंट हैं, कुछ ऐसी ही फिगर है, इसी की जैसी फिगर है। ठीक है, बस कॉपी पेस्ट, और ये क्वेश्चन कुछ बस यहाँ थोड़ा सा बदलाव हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, ये भी हटा दिया। ठीक है, ये फिगर बन गई हमारी। ठीक,
अब यहाँ पर देखें तो ये 2 पॉइंट्स हैं, एक P है, ये Q है, ये 110 डिग्री है। सो ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास P, ये हो गया Q, ये है O, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल हो गया 110 डिग्री का। ठीक है, आगे क्या बोलता है, फाइंड करना है एंगल PTQ, PTQ ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो ये वाला एंगल फाइंड करना है PTQ, सॉरी PTQ, T तो बाहर लिखना है ना, इसे एंगल X लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को फिर बताओ कि एक्सटर्नल टेंजेंट है हमारे पास, टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ रेडियस से कितना एंगल बनाती है, 90। अभी तो पढ़ा है हमने, रीजन यही लिखना है आपको दोनों के अंदर। ठीक है, सो एंगल P इक्वल है एंगल Q के इज इक्वल है 90 डिग्री के, रीजन यही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर भी पाइथागोरस लग रहा है, रीजन इसका यही है, पहले लिखना है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ तभी पाइथागोरस लगा लोगे, तो यहाँ लिख लो एंगल OPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर इन ट्राइंगल QPO, ठीक, ये OPR जो 90 डिग्री है उसका असली रीज़न ये लिख दिया मैंने। ठीक है, सो रीज़न के बिना रीज़न के आगे नहीं बढ़ना है। सो अब क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इन क्वाड्रिलेटरल PTOQ, ये X, ये 90, ये 110, ये भी 90। ठीक है, तो एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q, सारे का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल T की वैल्यू, एंगल T आपको निकालना है जिससे हम बोल दिया X, एंगल P है 90 डिग्री, एंगल O है 110 डिग्री का गिवन है, ये हो गया 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 90 290। ठीक है, तो x प्लस 290 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 360 माइनस 290 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक, तो देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। बस इतनी सी बात है, कितना मुश्किल है, कोई मुश्किल है कोई नहीं ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुश्किल हो जाएगी ना, यहाँ थोड़ी सी अब दिक्कत हो जाएगी। ओके वेट, देख रहे हो ना, वो डिस्टर्ब कर रहा है। चलो हमारा काम हो गया। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P to the circle with center O are inclined each other at an angle of 80 डिग्री। बेसिकली इसकी फिगर कुछ इस तरीके की है। ठीक है, यहाँ पर दो टेंजेंट्स हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, तो मैं अब छोटी सी फिगर बना देता हूँ इसके लिए, या मैं इस फिगर को छोटा कर दूँ, क्योंकि अब आप समझ तो चुके ही हो, तो इसको हम रीसाइज कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी फिगर बनाते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं।
अब फिगर समझें दोबारा, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी टेंजेंट है पी पॉइंट से जो सर्कल के बाहर है, ये दोनों इंक्लाइंड है एक दूसरे को 80 डिग्री पे। तो ये P है, ये A है, ये B है, ये दो टेंजेंट है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। सो आपको एंगल AOB बताना है। सो एंगल AOB आपको बताना है। और आप मेरे को एक बात बताओ कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्या रीज़न होगा बताओ? बताओ। सेम वही रीज़न होगा जो आपने अभी सीखा है, ये वाला। यस और नो? आप एरो नहीं बना सकते, मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो A और B तो 90 है। अब ये भी 90 मालूम चल गया, ये दोनों एंगल ही मालूम चल गए, तो ये वाला एंगल निकाल लोगे, ठीक। तो ये वाला एंगल निकाल लेना। क्लियर? यही पूछा है आपसे। नहीं, यहाँ पर आपसे पूछा है वो पूछा है फाइंड एंगल POA। POA का मतलब क्या है? पहले तो यहाँ तक करना था। तो आपको ये वाला एंगल निकालना है POA। अब POA निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले तो एंगल AOB निकालते हैं, ठीक है। चलिए निकालिए। मैं तो सोच रहा था कि हो जाएगा, पर आई नीड मोर स्पेस। तो देखो एंगल A प्लस एंगल AOB प्लस एंगल B प्लस एंगल P सब मिलाकर क्या होता है? 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। और यहाँ आपको AOB नहीं निकालना है, यहाँ आपको निकालना है रियल में तो एंगल POA। सो एंगल A आपने 90 लिखा, AOB आपको चाहिए, एंगल B कितना है? 90, एंगल C और एंगल P है 80 इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180, 360 में से 180 के 180 माइनस 80 इज 100। तो AOB आ गया हमारे पास 100 डिग्री का एंगल। अभी भी यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई है। आपको इस फिगर के अंदर AOB नहीं निकालना है। समझो ध्यान से, मैं फिगर को बड़ा करता हूँ, देखो ध्यान से। इस लाइन को आपको ज्वाइन करना है, P और O को। कर लिया? अब आपको एंगल बताना है। अब इसको पहले ट्रायंगल को करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट, कि ये रेडियस इसके इक्वल है, ये रेडियस इसके इक्वल है और ये कॉमन है। देयरफॉर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं बाय CPCT। तो ये पूरा एंगल आया है 100, तो उसका आधा आधा हो जाएगा 50-50, ठीक है। चलो करें शुरू। सो इन ट्रायंगल AOP and triangle BOP, AO is equals to BO। क्या हो गया? रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। PA is equals to PB। रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। PO is equals to PO, reason common। Therefore triangle AOP congruent to triangle BOP, reason SSS congruency। Therefore एंगल AOP इक्वल होगा एंगल BOP के।
रीजन CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और इन दोनों का सम टोटल मिलाकर कितना है, AOB कितना है 100। सो थोड़ा सा स्पेस और चाहिए हमारे को। नाउ एंगल AOB इज इक्वल्स टू क्या है, AOP है, AOP प्लस BOP है, ठीक है। तो AOB इज इक्वल्स टू AOP प्लस BOP की जगह भी क्या लिख दो, AOP लिखो, ठीक है। AOB की जगह 100 डिग्री लिख लो, ट्वाइस ऑफ AOP। सो AOP इज इक्वल्स टू क्या होगा 100/2, कितना हो जाएगा 50 डिग्री, बस, ठीक है। बात समझ आ गई। ये दोनों एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट इक्वल प्रूफ किए, जिससे ये वाला एंगल 100 था तो 100 का आधा आधा हो गया, तब ये 50-50 आ गए। तो ये इतना बड़ा, इतने स्टेप करने ही पड़ते हैं आपको। यहाँ पर MCQ क्वेश्चन नहीं है, मेरी बात को समझ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो डोंट थिंक के केवल MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, 4 में से एक टिक कर दिया, ठीक है। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना कि ये केवल MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, और वो बोला थर्ड। और यहाँ से थर्ड शुरू हो गया था ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब स्पेस यहाँ भी चाहिए होगा, तो हमको इसको भी नीचे करना पड़ेगा। Prove that the tangent drawn from the end of the diameter of the circle are parallel। एक डायामीटर है, एक डायामीटर है। पहले एक सर्कल बनाओ, सर्कल के ऊपर एक डायामीटर बनाओ, ठीक है। और डायामीटर को टच करती हुई अब टेंजेंट बनाओ दो। एक तो यहाँ बनानी है, बना ली। टेंजेंट नहीं है ना, टेंजेंट तो अब हुई है, ठीक है। और इसी तरीके से ही एक टेंजेंट हमने बनाई यहाँ पर, ठीक है। ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हो गई, हम दो टेंजेंट्स हो गई। हमको ये बताना है कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, ठीक है। ये सेंटर लाइन है O, ये A, ये B, इसे X, इसे Y नाम दे दो, इसे P, इसे Q लाइन दे दो, ठीक है ना। हमको गिवन क्या है, गिवन क्या है कि XY और PQ टेंजेंट्स हैं, ठीक है। XY एंड PQ आर टेंजेंट्स, ठीक है। और दूसरा AB डायमीटर है, AB इज डायमीटर। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि XY लाइन जो है वो पैरेलल है PQ के। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करें तो मेरे को एक बात बताओ कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट होता है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो एंगल OAX इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। सिमिलरली इस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट 90 होता है, तो इसको भी एंगल 90 दे सकते हैं। एंगल OBQ, एंगल OBQ इज ऑल्सो 90 डिग्री। रीजन क्या है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज
90 डिग्री, सही है। तो ये वाले एंगल 90 हो गए। अब लेकिन ये दोनों तो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर एक्स वाई लाइन जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो लाइनें पैरेलल हो गई। कभी कभी हम क्या पढ़ते हैं कि लाइनें पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। अब एक और थ्योरम करनी है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, एक सर्कल प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। एक टेंजेंट भी है, मतलब एक सर्कल भी है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट भी है, ठीक है। सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट भी है और वो बोल रहा है कि वो सेंटर से पास होके जा रही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास होकर जा रही है। तो सेंटर से ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये प्रूव कर रहा है कि ये सेंटर से पास होकर जा रहा है, ठीक है। ये बात हमको प्रूव करनी है। चलो अब पहले ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब बात तो सही बोल रहा है लेकिन अब हमको मालूम भी है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करें। जब ऐसी चीज़ आई ना तो तुमको कॉन्ट्राडिक्शन से रिवर्स मानना चाहिए, उल्टा मान लेना चाहिए। मान लेते हैं कि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले मैं गिवन और टू प्रूव लिखता हूँ, फिर लिखते हैं कि कैसे इसको प्रूव करना है। पहले गिवन लिखते हैं। गिवन ये है कि ए बी एक टेंजेंट है, ए बी इज टेंजेंट, ठीक है। और एंगल ओ पी बी जो है वो, मतलब एंगल पी 90 है, मेरे को एक्चुअली ओ नहीं बोलना चाहिए अभी। और एंगल पी जो है वो 90 डिग्री, ये गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, गिवन ये है, टू प्रूव क्या करना है कि ओपी लाइन जो है, ओपी लाइन, ओपी पासिस थ्रू सेंटर, पासिस थ्रू सेंटर, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहला तो हमने एक थ्योरम तो हम पढ़ चुके हैं, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। एज जो थ्योरम हमने पढ़ी है उसी थ्योरम को ही यूज करेंगे। एज जो थ्योरम आपने पढ़ी है उसी को यूज करना है और कोई नहीं। एज द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, मतलब वो 90 डिग्री है, ठीक है। जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, टेंजेंट को, वो 90 डिग्री होती है, ये हमको पता है, ठीक है। और P जो लाइन है, P पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लेते हैं अभी इस टाइम हम ये नहीं मान रहे हैं, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन लेट्स assume that O dash कोई पॉइंट है, O dash इज सेंटर, ठीक है। O dash मान लेते हैं कोई सेंटर है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है सेंटर, ठीक है। O dash से अगर मैं लाइन ज्वाइन करूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट को, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा ना।
लाइन, हमारे को क्या प्रॉपर्टी क्या मालूम है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट जो है, लाइन ज्वाइनिंग कहाँ से, सेंटर से जहाँ पे टेंजेंट बनती है उसको ज्वाइन करो तो वो 90 होता है। ये हमको प्रॉपर्टी पता है। मान लेते हैं कि ओ डैश सेंटर है, ठीक है, मान लेते हैं ओ डैश सेंटर। अगर ओ डैश सेंटर है तो ओ से जो भी लाइन ज्वाइन करेंगे ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देन एंगल ओ डैश पी और बी जो है ये 90 डिग्री होगा। बट ओ पी बी, एंगल ओ पी बी तो 90 डिग्री है, ये तो गिवन है। हमने जो शुरुआत में क्या करी थी, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल पी है या ओ है, ठीक है, एंगल ओ पी भी 90 डिग्री है तो गिवन है। ये तभी पॉसिबल है जब ओ और ओ डैश जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही क्या करें, कोइंसाइड करें, ठीक है। तो ओ जो ओ वाली लाइन है, ये वाली लाइन वो इसी के ऊपर ही मैच करे, तभी ये स्टेटमेंट पॉसिबल है। अगर ये यहाँ 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 पे होगी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाइट वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये ऑलरेडी हमारे को गिवन है कि ये 90 डिग्री तो है, ठीक है ना। सो मान लिया ये सेंटर, अगर ये सेंटर है तो ये वाली लाइन जो ब्लू लाइन बन रही है टेंजेंट के साथ ये 90 बनेगी, लेकिन ये नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, सारी बातें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब ओ और ओ डैश एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। दिस इज पॉसिबल ओनली when O and O dash coincide each other. Hence our assumption that O dash is center is wrong. जो हमने माना था वो गलत माना था। Thus OP line, O is center, ठीक है, and line is passing through the center. OP line passing through center, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कई चीज़ हम सीधी प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कई बार तो हम थ्योरम्स को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर बारी हम थ्योरम को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड है तो सर्कल तो हमको बनाना ही पड़ेगा। अरे भैया अंडा नहीं बनाना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। चलो, a length of tangent from a point A at a distance 5 from the center. कोई डिस्टेंस है सेंटर से, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ से जो हमने टेंजेंट बनाई है, ये टेंजेंट की लेंथ जो है ना, जो टेंजेंट की लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये निकालना है, ठीक है। फाइंड द रेडियस। आपको मालूम है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट को मिलाने में क्या एंगल बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लो, ओ, ए और बी, ठीक है। सो पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है कि ओ ए इज इक्वल्स टू 5, ए बी इज इक्वल्स टू 4 और ओ बी आपको फाइंड करना है। टू फाइंड ओ बी इज इक्वल्स टू, वो है क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, हमको ये मालूम है कि 90 डिग्री है, पर हमको उससे पहले स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज 90 डिग्री। देयरफॉर ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल ओ बी ए 90 है। देयरफॉर एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तभी पाइथागोरस लगेगी। तो ये आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, बिना स्टेटमेंट के आगे नहीं जाओगे, ठीक है। सो देयरफॉर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस
ओ बी स्क्वायर, ओ ए कितना है 5 स्क्वायर, ए बी कितना है 4 स्क्वायर, और उसके बाद है ए बी है आर स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया 9 के। तो आर कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका मतलब आर हो गया 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। सही है, बात समझ में आ गई, आसान है। आगे बढ़ते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, चलो पहले दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। ये कंसेंट्रिक का मतलब समझते हो ना, जो दोनों का सेंटर इक्वल होगा, ठीक है, दोनों का सेंटर एक ही है, उसी को ये बोलते हैं कंसेंट्रिक। तो पहला एक सर्कल बनाया और उसके बाद एक और सर्कल बनाया। कल भी तो हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, किया था ना, ठीक है। तो ये लगभग कंसेंट्रिक है, ठीक है। रफ फिगर ही बनानी है, कुछ ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दोनों, एक का रेडियस 5 एक का 3, मतलब बड़े का 5 छोटे का 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करे। बेसिकली जैसा हमने कल क्वेश्चन किया था, एक ऐसी कॉर्ड है, इसकी लेंथ निकालनी है। जो बड़े की तो कॉर्ड है और छोटे के लिए क्या है वो टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर आप इससे ज्वाइन, ये सेंटर है, सेंटर से अगर छोटे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ओ। तो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल। सही है। और ध्यान से समझें तो ओ, ये जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है तो रेडियस भी है, तो ये छोटे सर्कल का रेडियस हो गया। तो छोटे सर्कल का रेडियस कितना हो गया 3, ठीक है। अब बड़े सर्कल की बात करें, अगर ओ से ए को ज्वाइन कर दो, सेंटर तो वही है ना, ओ से पॉइंट ऑफ ए को ज्वाइन कर दोगे तो ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया, ये हो गया 5। सही है। सो अब हम आराम से AC निकाल सकते हैं, पर उससे पहले हमको कुछ चीज़ें लिखनी है, ठीक है। सो गिवन OC कितना है 3 सेंटीमीटर, और OA फिगर आपको अपने आप बनानी है, OA है 5 सेंटीमीटर। और टू फाइंड क्या करना है हमारे को, निकालना क्या है, निकालना है हमारे को AB की लेंथ, ठीक है। अब सॉल्यूशन, जो बड़े के लिए टेंजेंट, बड़े के लिए कॉर्ड है, छोटे के लिए क्या है टेंजेंट है, ठीक है। सो कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल इज बेसिकली टेंजेंट, जो है टेंजेंट फॉर स्मॉल सर्कल है, ठीक है। और लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ contact of tangent is 90 डिग्री। therefore एंगल OCA जो है वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड therefore OA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, पाइथागोरस कैसे लगेगी, यह हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये हो गया 5 स्क्वायर, OC हो गया 3 स्क्वायर, AC हो गया आपको निकालना है। सो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इसका मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9। तो इसका मतलब AC इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 का होता है 16, इसका स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी इक्वल टू 4। तो AC आ गया 4, लेकिन ये कॉर्ड है, आपको AB की लेंथ चाहिए, तो C जो है वो मिड पॉइंट हो गया कॉर्ड का। सही है। तो C इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड है, सिंस परपेंडिकुलर
ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आपने ये 8th क्लास में ही पढ़ा है। सो देयरफॉर जो पूरी ए बी की लेंथ हो जाएगी वो ए सी का डबल हो जाएगी। मतलब ये अगर सी मिड पॉइंट हो गया, सी मिड पॉइंट है तो ये अगर 4 है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी 4 होगी, तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी 8। बस इतनी से आपको बतानी थी, आपको बात यही बात बतानी है कि आपको ए बी की लेंथ कितनी है। तो ए बी की लेंथ हो गई आपके पास 8। ठीक है, समझ आ गई बच्चों मेरी बात? ठीक है, तो आज हम इतने लेक्चर ख़त्म करते हैं 7। कल हम करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। कल 5-6 क्वेश्चन और ख़त्म करेंगे। ठीक है, बस 5-6 क्वेश्चन और रह गए हैं इसके। ठीक है, सो चलो एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, या ये दिस वन एंड दिस वन। चलो लेट डू दिस क्वेश्चन, ये आज कर लेते हैं। ए बी सी डी इज ड्रॉन पर, ये एक सरकम, ये जो एक टेंजेंट ऐसे बनाई गई हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कल को इस तरीके से टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये फिगर में गिवन है और आपको ये चीज़ें प्रूव करनी है। ए बी प्लस सी डी मतलब ए बी और सी डी आमने सामने इज इक्वल्स टू ए डी बी सी, ए डी एंड बी सी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि ए पी इज इक्वल्स टू ए एस है। ए पी यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप छोटा सा फिगर को जूम करो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है मेरे लिए, तो ये टेंजेंट हो गई। बस केवल इतने से पोर्शन को चेक करो जो मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से। ए पी इज इक्वल टू ए एस है क्योंकि ये टेंजेंट है। ठीक है, सो ए पी इज इक्वल्स टू ए एस टेंजेंट है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बी पी इज इक्वल्स टू क्या है, बी क्यू। ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्या हो गया, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। यहाँ पर देखें आप डी पॉइंट से जितना डी आर है उतना ही डी एस है। ठीक है, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस है। और अगर हम सी पॉइंट से चेक करें तो जितना सी आर है उतना ही सी क्यू है। तो जितना सी आर है उतना ही सी क्यू है। रीज़न सबका एक ही है। ठीक है, क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, आर इक्वल, लेंथ तो हमने पहले वर्ड लिख दिया ना, दे आर इक्वल। अब क्या करो, इनको ऐड कर दो, ऐड 1 2 4, ये चारों को ऐड कर दो। इसका नंबर हमने 1 दे दिया, इसको 2 3 एंड 4। सो ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, अब देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी कितना हो गया, ए बी। ठीक है, तो इसे ग्रुपिंग कर दो, ए पी प्लस बी पी, इसे ग्रुपिंग कर दो। डी आर और सी आर को भी एक साथ कर दो। देखो ध्यान से, यहाँ दिख रहा है डी आर और यह है सी आर, ये एक ही लाइन है। ऐसे ही दिख रहा है ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, ये एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं। तो इसको ऐसे लिख लो, ए एस और डी एस को पहले लिख लो, फिर लिखो बी क्यू और सी क्यू, इसको ऐसे ब्रैकेट बना के लिख लिया। लिख लिया। अब देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी करेंगे तो टोटल मगर क्या बन जाएगा, ए बी। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी। डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर क्या बन जाएगा टोटल मिलाकर, सी डी।
ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इज इक्वल्स टू ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, हो गया। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अरे ये तो ऊपर आ सकता है, तो ऊपर ले चलते हैं। अच्छा चलो यहीं पे ही करते हैं इसको। ओके, इसको आप नीचे जाओ जी। क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। कोई ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, मतलब कि ये एक सर्कल है, ध्यान से फिगर को समझो। ठीक है, ये सर्कमस्क्राइबिंग, और इसके चारों तरफ इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक पैरेललोग्राम, मतलब इसको जस्ट टच करता हुआ जा रहा है, और वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं बिल्कुल इसके पैरेलल शेप ही बनानी है हमारे को। समझ आ गया? सो दिस इज माय कंप्लीट पैरेललोग्राम। ठीक है, आप रफ ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना शार्प शायद नहीं बना पाओगे, तो सिस्टम शार्प बना देता है, सॉफ्टवेयर शार्प बना देता है। सो हमको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है ये गिवन अभी क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, सो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, गिवन क्या है? जस्ट ए मोमेंट, पता है ये क्वेश्चन सेम है, इसी के जैसे ही है। पहले गिवन लिखो, फिर मैं वो दिखाता हूँ। पहले है गिवन, गिवन है कि एक तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, और टू प्रूव क्या करना है कि ये रोम्बस है। टू प्रूव करना है ए बी सी डी इज रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या हो गया? सारी साइडें बराबर, और सारी साइडें बराबर पैरेललोग्राम है, इसका मतलब तो ये है कि भाई ये साइड अपोजिट साइड तो बराबर पैरेलल होती हैं, बराबर भी होती है। ये वाली इसके पैरेलल भी है, बराबर भी, ये तो है ही है, तो गिवन है। प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या होता है? सारी साइडें बराबर है, ये सारी साइडें इक्वल है। सो दैट इज ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी है, ये गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लो P, इसे Q, इसे R और इसे S। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई? अब ये बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की जैसे आपने फिगर बनाई थी, शेप ऐसी है, तो क्या हो गया? A और B के बीच का पॉइंट है P, B और C के पॉइंट का Q, ये R और ये S, बिल्कुल यही फिगर बनेगी, यही आंसर बनेगा। तो मैं इसी को ही जो आपने यहाँ लिखा है ए पी इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, देखते जाओ। एक मिनट मैं कॉपी कर रहा हूँ, फिर देखना आप। सारा का सारा तभी मैं आपको कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया है ना,
एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा ही है। AP किसके इक्वल है, AS के, BP BQ के, ऐसे ही करा था ना। इस क्वेश्चन को देखो, AP किसके बराबर होगा, AS के, BP बराबर होगा BQ के, CQ बराबर होगा CR के। लिख दूँ ना आप सारी बातें वही की भाई, ठीक है। तो लिख रहा हूँ, लो समय बच गया, कुछ तो समय बचाना ही है। लो जी, सेम टू सेम सारी स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। नाउ तो हमने इसमें क्या प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था कि ये और ये बराबर हैं दिस साइड प्लस दिस साइड, लेकिन AB और CD तो बराबर है। तो ये तो गिवन है, सिंस AB इज इक्वल है CD के, तो AB लिखो, CD की जगह भी AB लिख सकते हो, ठीक है। और AD बराबर है CD जगह भी AB लिख सकते हैं, तो AB लिखेंगे ना। AD किसके बराबर है, AD किसके बराबर है, PC के, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं AD और यहाँ भी लिख लेते हैं AD, ठीक है। AD बराबर है BC के, क्लियर। गिवन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD। 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AD। फिर फिगर को चेक करो, AB अगर AD के बराबर है, ये वाली लाइन अगर इसके बराबर है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बराबर हो गई। ये वाली साइड इसके बराबर तो होती ही है, अब क्या हो गया कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर भी हो गई है, और ये वाली साइड किसके बराबर होती है, इस वाली साइड के बराबर होती है। इसका मतलब सारी साइडें बराबर हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर होती है। पहले स्टेप पे तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अभी हमने प्रूव कर लिया कि ये इसके बराबर हो गई है, इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस, लेकिन ये वाली साइड तो इसके बराबर होती है, तो इसका मतलब ये चारों साइडें एक दूसरे के बराबर हो गई। यही प्रूव करना था, इसका मतलब ये रोम्बस हो गया, ठीक है ना। तो इस बात को छोटे में लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स, पैरेललोग्राम जिसकी साथ वाली पड़ोस वाली साइड इक्वल होती हैं, इक्वल इज अ रोम्बस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। ये प्रूव करना था। तो देखा आपने, दो क्वेश्चन ये एक ही जैसे हैं, ठीक है। आपको अगर एक ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बिल्कुल इसी के जैसा ही है ये वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम। इसी तरीके से कल हम करेंगे, तो ये भी दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एक जैसे से ही हैं, ठीक है। तो एक अच्छे से थीम समझ में आ गया तो दूसरा भी अच्छे समझ आ गया। तो कल के लिए हमारे पास जो है ये तीन क्वेश्चन इसमें लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है। टोटल कल 4 क्वेश्चन करने हैं और ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा, सही है। सो दिस इज डन। समझ आ गया अच्छे से, दोबारा देखो अगर समझ नहीं आया। ये एक मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूविंग करनी है, ठीक है। इसको ऐसे लिखकर स्टेटमेंट के साथ ही प्रूव करना पड़ता है। चलो तो बच्चों, आज सेकेंड थर्ड लेक्चर में हमने 10.2 जो है लगभग हमने 8-9 क्वेश्चन कर लिए। अब एक लास्ट लेक्चर रह गया है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी वाइंड अप कर देंगे। सो आप इसको साथ साथ फटाफट प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय।